हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे खनाव यानी कि क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खनाव क्या होता है और खनाव में जो ये सारी चीजें हैं इन सबको हम समझेंगे और इसके जो सूत्र है जैसे खनाव का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खनाव का आयतन, खनाव का विकर्ण, इन सभी के हम सूत्र भी जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद से अंत में इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि घनाभ क्या होता है। ठीक है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये घनाभ है। इसकी ये लंबाई है। ठीक है, इसको हम एल से दिखाते हैं और ये जो है ये चौड़ाई है, इसको हम बी से दिखाते हैं और ये हाइट है, इसको हम एच से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल का ये बॉक्स है। ये क्या है? ये घनाभ है। देख रहे हैं, एकदम सेम इसके जैसा ये है। ठीक है, इस फिगर के जैसा ये है। तो ये क्या है? ये बॉक्स क्या है? ये घनाभ है। ठीक है, तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं शीर्ष। इसे हम शीर्ष कहते हैं यानी कि कोना। ठीक है, तो इसमें टोटल कुल कितने शीर्ष होते हैं? इसमें 8 शीर्ष होते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, टोटल 8 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4, 4 इधर है और 4 इधर है। कितने इसमें शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। इसके बाद से इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं पृष्ठ या फिर सतह भी कहते हैं। पृष्ठ या सतह कहते हैं, इसको हम फलक भी कहते हैं। ठीक है, टोटल इसमें कितने फलक होते हैं यानी कि पृष्ठ कितने होते हैं? टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा एक पृष्ठ है। ठीक है, तो ये हमारा एक पृष्ठ है और ये है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ हो गया। अब समझिए, देखिए ये जो पृष्ठ है ना, तो इसके ठीक सामने का पृष्ठ कौन होगा? ये होगा। ठीक है, दोनों क्या हो गए? आमने सामने हो गए। तो आमने सामने का जो पृष्ठ होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समान होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो पृष्ठ है इसके ठीक सामने का पृष्ठ कौन सा? ये है। दोनों आमने सामने हो गए तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो समान होता है। ठीक है, क्या होगा? समान होगा। समझ रहे हैं? इसके बाद से देखिए किनारे। ठीक है, देखिए इसको हम कहते हैं किनारा। ठीक है, ये क्या है? ये किनारा है। ये सभी क्या है? ये सभी किनारे हैं। तो घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं? 12 होता है। कितना होता है? 12 किनारा होता है। ठीक है, इसके बाद से जानेंगे विकर्ण। देखिए विकर्ण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि विकर्ण किसे कहते हैं। देखिए इस कोने से लेके, ये जो है ना ऊपर वाला कोना, इस कोने से लेके और नीचे वाला जो कोना है इस कोने की जो लंबाई होती है उसको हम कहते हैं विकर्ण। समझ रहे हैं? ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। ये ऊपर वाला कोना और ये नीचे वाला कोना। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो लंबाई होता है उसको हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ये जो है ना, ये जो मेरा उंगली दिखाई दे रहा है ऊपर का और ये नीचे का, ठीक है, तो इसके बीच की लंबाई को हम कहते हैं विकर्ण। समझ रहे हैं? फिर देखिए यहाँ पे ये जो कोना है, ठीक है, इस कोने से और इस कोने के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या? विकर्ण। बीच की लंबाई को क्या कहते हैं हम? विकर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें कुल कितने विकर्ण होते हैं? देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई को क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। तो एक विकर्ण ही हो गया। ठीक है, और फिर इस कोना से लेके इस कोने की लंबाई को क्या कहते हैं? ये भी विकर्ण है। तो कितना हो गया? यहाँ पे 2 विकर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 विकर्ण हो गया, तो यहाँ पे भी 2 विकर्ण होगा। यानी कि एक घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं। कितना होता है? एक घनाभ में कुल 4 विकर्ण होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि घनाभ आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सूत्र। तो पहला सूत्र क्या है? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठ होता क्या है। देखिए ये जो ऊपर का पृष्ठ है यानी कि ढक्कन है, इसको छोड़ के और नीचे का जो आधार होता है, जो पेंदा होता है, इसको छोड़ के जो चारों तरफ का ये पृष्ठ है इसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये चारों तरफ का जो पृष्ठ है इसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? देखिए वो सूत्र होता है 2h पोस्ट में l प्लस b। ठीक है, सूत्र क्या है? 2h। h मतलब ऊंचाई
और कोष्ट में L प्लस बी। L क्या होता है? लंबाई, और प्लस बी, बी क्या है? चौड़ाई। समझ गए? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दूसरा सूत्र। दूसरा वाला हमारा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, इसको हम कहते हैं, इस चारों तरफ के पृष्ठ को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, चारों तरफ के पृष्ठ को कहते हैं वक्र पृष्ठ। और इसमें अगर हम ऊपर के ढक्कन और नीचे का ये जो आधार है इसको मिला देंगे तो ये बन जाता है कुल पृष्ठ। ठीक है, तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल ही कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? तो चलिए, अब इसका सूत्र क्या होगा? देखिए, इसका जो सूत्र है वो है 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कोष्ठ बंद। ठीक है, क्या है? कोष्ठ के अंदर ये 2 बाहर है और कोष्ठ के अंदर क्या है? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल से क्या होता है? एल से होता है लंबाई, बी से होता है चौड़ाई और एच से होता है ऊंचाई। अब देखिए, इतना बड़ा सूत्र है, आपको याद करने में क्या होगी? दिक्कत होगी, है ना? तो इसका देखिए ट्रिक बता रहे हैं कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको याद करना है। ठीक है, देखिए, देखिए समझिए कैसे इसको हम याद रखेंगे और कैसे इसको हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एल, फिर बी, फिर एच। ठीक है, पहले एल, फिर बी, फिर एच। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कोष्टक में। ठीक है, कोष्टक में क्या है? देखिए, एल का गुणा हम करेंगे बी के साथ, फिर बी का गुणा करेंगे हम एच के साथ, फिर एच का गुणा करेंगे हम एल, ऐसे। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम? एल इंटू बी, तो एल इंटू बी ऐसे, फिर प्लस, फिर बी इंटू एच, बी एच। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे बी इंटू एच, फिर प्लस एच इंटू एल, एच इंटू एल। ठीक है, आपका सूत्र तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे और इसी प्रकार इसको हम याद रखेंगे। ये ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला पहले क्या करेंगे? हम एल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद से एल का गुना बी के साथ, बी का गुना एच के साथ, फिर एच का गुना एल के साथ करेंगे, तो हमारा जो ये सूत्र है तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है? देखिए, अगला सूत्र है घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऐसे देखिए, ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, आयतन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितना जगह है, इसके अंदर कितना जगह है। कोई चीज अगर रखें इसमें, कितना उसमें आएगा, कितना जगह है, उसी को हम कहते हैं आयतन। तो आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, तो हमारा आयतन ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा? ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हो जाएगा आयतन। ये हो गया लंबाई और गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा आपका आयतन का सूत्र। ठीक है, इसके बाद से घनाभ का विकर्ण। तो मैंने आपको बता दिया है कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। इस कोने से लेके इस कोने की लंबाई को हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? देखिए, कर्णी के अंदर, कर्णी के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, क्या होता है? एच का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो जाता है घनाभ का विकर्ण। तो सभी सूत्र आप जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करेंगे हम इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। तो हमारा प्रश्न है
मान लीजिए ये घनाभ है, ठीक है, ये जो घनाभ है इसका मानिए कि जो लंबाई है वो कितना है, 5 मीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो मानते हैं कि 4 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर है। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए घनाभ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा क्या होता है, 2 कोष्ठ में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच फिर प्लस एच इंटू एल, ये होता है सूत्र हमारा, ठीक है। क्या होता है, L इंटू बी फिर बी इंटू एच फिर एच इंटू एल। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे देख लीजिए, L बी और एच, तो L के गुना करेंगे हम B के साथ तो एल बी होगा, फिर B के गुना करेंगे हम H के साथ तो क्या हो जाएगा, बी एच होगा, फिर H का गुना करेंगे हम L के साथ तो क्या हो जाएगा, एच एल होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, एल यानी कि लंबाई, लंबाई कितना है, 5 मीटर, ठीक है, फिर बी यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, 4 मीटर, ठीक है, ये मीटर है, कितना है, मीटर, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा ऊंचाई है वो कितना है, वो है 3 मीटर, ठीक है, सभी को हमने नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इन सब का मान हम इस सूत्र में रखेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए देखिए, ये हो गया 2 कोष्ठ में L इंटू बी, तो L का मान कितना है, 5 है और B 4 है, तो 5 इंटू 4 हो गया, फिर प्लस, फिर क्या है, B इंटू एच, तो B इंटू एच यानी कि 4 इंटू 3, फिर प्लस H इंटू एल, तो H कितना है, 3 इंटू एल कितना है, 5, ठीक है। इसके बाद इसको हम हल करेंगे, ये 2 को हमने लिख दिया, अब कोष्ठक को हल करेंगे। देखिए 5 चौका 20, तो 20 प्लस 4 तिहाई 12, 12 प्लस 3 5 15, 15, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, इन सबको आपस में जोड़ना है, ठीक है। 2 बाहर हमने लिखा, फिर कोष्ठ में अब सबको जोड़ेंगे। देखिए 5 2 7 और 0 7 ही होगा, 7, इसके बाद से 1 और 1 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 47। अब देखिए यहाँ पे ये कोष्ठ के अंदर कितना है, 47 और इसके बाहर है 2, इसका मतलब ये हुआ कि इस कोष्ठ में 2 से क्या है, गुना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस 47 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 7 14 का 4 और हासिल 1, ठीक है, हासिल कितना है, 1 है, इसके बाद से 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि हो जाएगा 94, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 94 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 94 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे हम मिटा दे रहे हैं पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ठीक है, इसे भी मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये घनाभ है, ठीक है, तो इस घनाभ का लंबाई 10 मीटर है, कितना है, लंबाई 10 मीटर है,
ठीक है, घनाभ का लंबाई कितना हो गया 10 मीटर। इसके बाद से इसका चौड़ाई हो गया 8 मीटर। कितना हुआ 8 मीटर। और इसका ऊंचाई जो है वो है 4 मीटर। तो इस घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए घनाभ का विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है, ये होता है कर्णिक अंदर एल का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, फिर प्लस एच का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एल बराबर क्या है, यानी कि लंबाई कितना है 10 मीटर है। तो 10 मीटर हमने लिख लिया, 10 मीटर हमने लिख लिया। इसके बाद से बी यानी कि चौड़ाई कितना है, बी बराबर है 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद से हाइट एच बराबर कितना है 4 मीटर। ठीक है, सबको हमने नोट कर दिया। अब इन सब का मान इस सूत्र में रखेंगे और घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। देखिए एल का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी, तो बी का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। देखिए बी का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एच यानी कि एच का स्क्वायर है, तो एच का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, सभी का मान हमने रख लिया। अब इसको हल करेंगे। देखिए अब 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, फिर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8, तो कितना होगा 8 अठैया 64। ठीक है, तो 64, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। देखिए बराबर करनी के अंदर देखिए 6 और 4 कितना होगा 10 होगा। 10 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही होगा। ठीक है, तो 10 का शून्य और हासिल 1। ठीक है, इसके बाद 1 और 6 7 होगा, 7 और 1 हासिल 8, और इसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 ही होगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद से लास्ट में यहाँ पे 1 बचा, तो 1, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 180 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो 180 है इसको हम लिख सकते हैं 18 गुणे 10 लिख सकते हैं। 18 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 180 होगा, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 18 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, और 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 है ना। इसके बाद ये गुना, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 180 को हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम करनी के अंदर अगर इन सबको लिख रहे हैं, देखिए 3 गुणे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इन सबको लिखा हमने करनी के अंदर। ठीक है, तो करनी के अंदर अगर जोड़ा अंक होते हैं तो बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 3 की जगह 1 ही 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद से गुना, यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल गया। इसके बाद से 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये करनी में ही रह जाएगा, करनी में। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और करनी में 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा 6 करनी 5 मीटर। क्या हो जाएगा, जो विकर्ण की लंबाई है वो हो जाएगा 6 करनी में 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जो विकर्ण की जो लंबाई है
कितना होगा 6 करणीय 5 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।